हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि एक समांतर श्रेणी का पांचवा पद तथा 12वां पद क्रमशः 30 तथा 65 हो तो प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, एपी का माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। तो एपी का एनवा पद क्या होगा, ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे में डी। और एपी का एन पदों का योग, ये क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटा दो और बड़े कोष्टक में दो ए प्लस एन माइनस एक और गुणे में डी। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पांचवा पद 12वां पद कितना है, 30 और 65 है। तो पांचवा पद ए 5 कितना है, 30 है। और 12वां पद ए 12 कितना है, ये आपका 65 है। ये प्रश्न में दिया गया है। तो हमें प्रथम 20 पदों का योग यानी S20 बताना है कि क्या होगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 और गुणे में d और बराबर में आपका 30। तो यहाँ से a प्लस 4d और बराबर में कितना, 30। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और 12वां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 गुणे में d और बराबर में 65। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 11d और बराबर में कितना, 65। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और -1 कर देंगे। समीकरण 2 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 11d बराबर में 65 और a प्लस कितना, 4d और बराबर में कितना है, 30। तो यहाँ पे घटाएंगे माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका 7d बच गया। इधर 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ से डी बार कितना हो जाएगा, 35 और बटा में 7। तो काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो डी हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया, यानी सार्वंतर 5 मिल गया। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो ये क्या, a प्लस 4d बराबर में 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 4 गुणे कितना, 5 और बराबर में 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर 30 और माइनस 5 चौकों की तरह 20। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a 10 आ जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि प्रथम पद कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 20 पदों का योग क्या ज्ञात करना है। तो S20 बराबर में क्या हो जाएगा, 20 और बटा में 2 कोष्टक में 2a प्लस कितना, 20 माइनस 1 और गुणे में आपका d। तो यहाँ से S20 कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 कोष्टक में 2a प्लस 19d। अब देखिए S20 बराबर 10 और देखिए यहाँ पे 2a कितना है, 10 और प्लस 19 और गुणे में d कितना है, d हमें 5 मिला था तो ये 5 हो गया। तो ये हो गया S20 बराबर कितना हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 10 दूना 20 और प्लस 19 बचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो यहाँ से S20 बराबर कितना हो जाएगा, 10 और गुणे में यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। अभी जोड़ेंगे तो 115 आएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1150 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 20 पदों का योग कितना आ गया, ये आ गया आपका 1150। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।